औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम मेरी माओ, मेरी बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, पाक सरजमीन पार्टी के जिम्मेदारान और तमाम कारकुनान, मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, गर्ज है कि जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों का, कराची के कारकुनों का और जिम्मेदारों का इज्तिमा है और हद्दे निगाह जहां तक मेरी नजर जा रही है, साथियों को और कारकुनों का मजमा है और अभी भी मेरी नजर गेट पर है और मुसलसल कारकुनान और जिम्मेदारान उनकी आमद का सिलसिला जारी है। आप तमाम साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माओ से, बहनों से अपनी बात शुरू करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि यह आम जलसा नहीं है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसले करने हैं, अहम गुफ्तगू करनी है, बात करनी है और लाहेमल तय करना है आज। तो आपकी तवज्जो और एक एक बात को आपने, चूंकि आप कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, तो यहां से उठेंगे तो फिर मेरी बात लेकर जा पाएंगे। तमाम साथियों से गुजारिश है और जिन जिन के पास ये झंडे हैं उसको नीचे लपेटें और नीचे कर लें, झंडों को सब लपेट लें, नीचे कर लें। मुझे झंडा कोई नजर ना आए, अभी नजर ना आए, लपेट लें, फोल्ड कर लें, इसको नीचे कर लें, सारे झंडे, सब लोग, सब यहां से लेकर आखिर तक, सब सारे। और ये गेट पे जो साथी मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है, गेट वाले इस रो में आने के बजाय लेफ्ट करें, लेफ्ट इधर जाए, मस्जिद की तरफ भेजें लोगों को, लेफ्ट पे भेजें। और फिर अब जो बस आ रहे हैं अब तवज्जो करें। अब जो लोग हैं वो खामोशी से, जो जहां जगह मिली, अब सारी चेयर्स भर चुकी हैं, जो जहां जिसको जगह मिले वो बैठते चला जाए बस। अब ये चहलकदमी ना हो, बीच में चहलकदमी ना हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, पाक सरजमीन पार्टी के जिम्मेदारान और कारकुनान, हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सारे ओहदे दे रखे थे जिसका कोई ख्वाब देख सकता है। हम वो लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने वो सारे रुतबे, सारा प्रोटोकॉल, वो सब कुछ दे रखा था जिसका एक आम इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरे रब ने मुझे 19 साल पहले, आज से 19 साल पहले एमपीए बना दिया। मेरे रब ने मुझे आज से 18 साल पहले वजीर बना दिया। मेरे रब ने मुझे आज से 16 साल पहले कराची जैसे शहर का मेयर बना दिया। मेरे रब ने आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले मुझे पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 104 लोग सेनेटर होते हैं, मुझे मेरे रब ने सेनेटर बना दिया। एक निजामत के दौर में
मेरे रब ने मेरे हाथों से 300 अरब रुपए खर्च कराए, 30,000 करोड़। जिस पार्टी में थे वहां जो चीज बढ़ती थी पहले हमें मिलती थी, हमसे बचती थी तो किसी और को मिलती थी वो चीज। कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं थी, कोई मेरा जाती नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन इन तमाम ओहदे रखने के बावजूद, कोई जाती नुकसान ना होने के बावजूद, जब मुस्तफा कमाल और उसके साथियों ने यह देखा कि जहां हमें ओहदे मिले हुए हैं, जहां हमें रुतबे मिले हुए हैं, जहां हमें पैसे वाली पोस्टें मिली हुई हैं, वहां पर इंसानों के लिए अच्छे फैसले नहीं हो रहे, वहां पर अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छे फैसले नहीं हो रहे, वहां पर अल्लाह की मखलूक को आपस में लड़ाने का इंतजाम हो रहा है। और इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से, कलमा पढ़ने वाले 20-20, 22-22 लोग रोजाना जबा होते थे। हर जुबान बोलने वाले ने अपना शोधा कब्रिस्तान बना रखा था। मुस्तफा कमाल का ना कोई भाई गिरफ्तार था, ना लापता था, ना कोई और तकलीफ थी। आगे पीछे प्रोटोकॉल की मोबाइलें चलती थीं, पैसे वाली पोस्टें हमारे पास थीं, लोग उस वक्त भी सलूट करते थे। लेकिन जब अल्लाह की मखलूक के साथ ये हालात देखे और करने वालों के सामने से अल्लाह ताला ने पर्दे उठा दिए, हमें उस जगह पहुंचाया, तो रब को बड़ा मानकर, रब के सामने खड़े होकर सवालों के जवाब देने के डर से, मरने के बाद होने वाले सवालों के डर से, कि रब जब पूछेगा तो कि तुझे, तेरे सामने ये सब कुछ हो रहा था, तूने क्या किया मुस्तफा कमाल? तो मैंने और मेरे साथियों ने इस शहर में उस वक्त अलम बगावत बुलंद की जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, और मुस्तफा कमाल अकेला था, अनीस कायम खानी अकेला था। ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, ए हम पर जुल्म करने वालों, मुस्तफा कमाल और उसके साथी कोई आम सियासतदान और उसके कारकुनान नहीं है। ये मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम जालिमों को इसलिए दिया है कि तुम्हें डील करने वालों से डील करते करते तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। मैं तुम्हें अपना तारुफ इसलिए कराना चाहता हूं, अपने कारकुनों का तारुफ इसलिए कराना चाहता हूं। अबे हम जब उस वक्त नहीं डरे जब हम अकेले थे, हम जब उस वक्त अपने अलम को नीचे नहीं किया, जब हम अकेले थे, उस वक्त सच और हक के साथ खड़े होने से नहीं डरे जब हम अकेले थे, तो आज ये कारकुनों का कराची का इज्तिमा है। आज एक मुस्तफा कमाल नहीं है, आज लाखों मुस्तफा कमाल है। जब मुस्तफा कमाल अकेला था, मेरे रब की मदद आई और इस शहर में फिरौनियत करने वाले, गले काटने वालों का खात्मा हो गया, तो आज लाखों मुस्तफा कमाल है। मेरे रब की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला, और आज के दौर के फिरौनों का भी खात्मा होगा। अगर उन्होंने अकल नहीं पकड़ी तो आज के दौर के फिरौनों का भी खात्मा होगा, और अगर उनका खात्मा मेरे रब ने हमारे हाथ से लिखा हुआ है, तो हमें ये इम्तिहान कबूल है। बोलो कबूल है? कबूल है कि नहीं कबूल है? हमें ये इम्तिहान कबूल है, हमें रब का ये दिया हुआ इम्तिहान कबूल है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो ऐ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है। आपके बड़ों ने ये नारे लगाए बंगालियों के साथ मैंडेट होने के बावजूद कि उधर तुम, इधर हम, और आपने
अपनी हुक्मरानी, आपके बड़ों ने अपनी हुक्मरानी इजारादारी कायम रखने के चक्कर में आपने इस मुल्क को दो लफ्ज कर दिया। आप पाकिस्तान न खप्पे के नारे लगाने वाले लोग हो और आप आज उनकी 3 नस्लों के बाद जो नई नस्ल है वो पाकिस्तान को अमली तौर पर तबाह बर्बाद करने के रास्ते पे गामजन है। ये मासूम लोग और इनसे मुंसलिक करोड़ों लोग इस कराची में और इस सिंध में करोड़ों लोग ये इस पाकिस्तान के बनाने चलाने वालों की औलादे हैं। हमारे खून में पाकिस्तान है। हमने इस शहर से रॉ के तसल्लुत को खत्म किया, जहां पर 25 सालों से इंडिया की एजेंसी ने अपने करंडे बिठा रखे थे। हमने बगैर हथियार के उनका मुकाबला किया और उनको नेस्तो नाबूद किया। उन्होंने इस शहर को आग और खून में नहलाया और आगे भी नहलाने की प्लानिंग थी। आज इस शहर में एक भी पख्तून को मुहाजिर से नहीं लड़ा पा रहे। आज इस शहर में एक भी बलोच को मुहाजिर से नहीं लड़ा पा रहे। आज इस शहर में एक भी सिंधी को मुहाजिर से नहीं लड़ा पा रहे। आज इस शहर में एक भी पंजाबी को मुहाजिरों से नहीं लड़ा पा रहे। शियाओं को सुन्नी से नहीं लड़ा पा रहे। देवबंदियों को बरेलवी से नहीं लड़ा पा रहे। ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी मुहाजिरों के फसादात करने और कराने वालों का खात्मा हो गया। हाँ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो कुर्बानियां 35 सालों से देते चले आ रहे थे। उनके साथ आज तक हमसे पहले कोई मुहिब्बे वतन लोग, नौजवान अपने लोगों को समझाने और खड़े होने वाले नहीं मिले थे। वो ऑपरेशन किए जा रहे थे 35 सालों से, कामयाबी नहीं हो पाई थी, अमन नहीं हो पाया था। ये पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, जवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों का कारनामा है कि उन्होंने इस शहर से रॉ के तसल्लुत को खत्म किया। अब आ जाओ। अगर मैंने अपनी एमपीशिप, अपनी एमएनएशिप, हमारे लोगों ने अपनी वजारतें, हमारे लोगों ने अपनी डिप्टी मेयरशिप, हमारे लोगों ने अपने बड़े बड़े ओहदे, मुस्तफा कमाल ने अपनी सेनेटरशिप इसलिए नहीं छोड़ी थी कि ये शहर हम जरदारी और बिलावल भुट्टो के हम कब को कब्जा करवा दें। हमने इसलिए ये शहर, ये कुर्बानी नहीं दी थी कि आप पीपल्स पार्टी 13 सालों में शहर पे कब्जे कर ले, इंसानों की जिंदगियों से जीने की उमंग खत्म कर दे। मेरे नौजवान डिग्रियां रखने के बावजूद इस शहर में जो कि सबको रोजगार देता था, आज बेरोजगारी के आलम में खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएं। जरा उस मां से जाके उसकी कैफियत पूछो जिसने अपना बच्चा पैदा किया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। 33 साल का नौजवान आज इन हुक्मरानों की हठधर्मी, आज इन हुक्मरानों की करप्शन, आज इस हुक्मरानों की ये जो बेहिसी है, ये जो नाउमीदी फैलाई हुई है, इसको सामने रखते हुए खुदकुशी कर रहा है जाकर। इसको देखते हुए मायूस होकर अपनी जान दे रहा है जाकर। उस मां के दिल पर आज क्या गुजरती होगी, उस बहन के दिल पर आज क्या गुजरती होगी, उस बूढ़े बाप के दिल पर आज क्या गुजरती होगी जिसके बच्चे सिर्फ रोजगार नहीं मिलने की वजह से शहर में खुदकुशी करें। ये कोई थर नहीं था, ये कराची है। ये कोई गांव गोद वीराना नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर था। इस पीपल्स पार्टी ने 13 सालों से इस शहर को भी थर से बदतर कर दिया है, इस शहर को भी गांव गोद रेगिस्तान से बदतर कर दिया है। 13 सालों में ए पाकिस्तान के लोगों, कान खोलकर सुनो कि इस पीपल्स पार्टी ने एक कतरा नया पानी नहीं दिया इस शहर में, बल्कि इनके एमपी एमएलए, इनके वजीरों ने, इनके लगाए हुए सरकारी अफसरों ने उन पानी की लाइनों पे भी इलीगल हाइड्रेंट्स बनाकर ये मेरे शहर का पानी गरीबों का चोरी करके ये उसी पानी को अरबों रुपए का ये पानी बेचते हैं।
एक रोजगार इस शहर के रहने वाले को नहीं दी गई, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, एक नया अस्पताल नहीं खोला। कहने को तो ये मिनी पाकिस्तान है, हर किसी का इस शहर के ऊपर हक जमाने का हक है, लेकिन जब इस शहर को हक देने की बात आती है कोई इसका वाली वारिस नहीं बनता है, कोई इनका वाली वारिस नहीं बनता है। आज हमने फैसला करना है, हमने ये फैसला करना है कि हमें जिल्लत की जिंदगी गवारा है। क्या मैं अपने बच्चों को इस बिलावल भुट्टो जरदारी के बच्चों का भी गुलाम बनाकर मरूं? मैं इसकी गुलामी कर रहा हूं, मेरी नस्ल इसकी गुलामी करे और मेरे पैदा होने वाले बच्चे, मेरी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलामी करें। हमने आज यह फैसला करना है, क्या हमें गुलाम अपनी कौम को, अपनी नस्लों को इन जागीरदार वडेरों का गुलाम बनाकर मरना है, यह हमें फैसला करना है कि नहीं, हमने इज्जत से आज भी जीना है और अपने बच्चों को भी इज्जत वाली जिंदगी देकर मरना है। चाहे इस जद्दोजहद की कोशिश में आज के इन लोगों की जान जानी पड़े, मुस्तफा कमाल की जान देनी पड़े। मुस्तफा कमाल अपनी नस्लों की बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर मरना चाहता है, लेकिन ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहता, इस गुलामी में जिंदा नहीं रहना चाहता, इस गुलामी में जिंदा नहीं रहना चाहता, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारना नहीं चाहता। आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको बुलाया इसलिए है कि मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, हमने इस मार्च में, ये जो मार्च आएगा 2 महीने के बाद, ये आज जनवरी है, फरवरी मार्च जो आएगा 3 मार्च 2022, हमें आए हुए 6 साल हो जाएंगे। 3 मार्च 2016 को हम आए थे, ये 3 मार्च 2022 हमें 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मुस्तफा कमाल और उसके साथियों ने इन 6 सालों में किसी को एक थप्पड़ भी मारा है, किसी को एक पत्थर भी मारा है? हमारे 7 साथियों को शहीद किया गया, क्या मैंने किसी अपने मेरे साथियों को खून में नहलाने वालों को मारने की भी तबलीग की है? क्या मैंने उनके ऊपर गोली चलवाई है? नहीं, हमने 6 सालों में कानून का हमने दरवाजा खटखटाया है हमेशा, हमने अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, हमने कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। आज भी हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमें अपना कानूनी और आईनी हक मांगने की पादाश में ये हुक्मरान अपने पावर के जोम में, अपने पावर के नशे में, अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर अगर इन्होंने हम पर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो हमारे सीने इतने ज्यादा हैं, हमारी ताकत इतनी ज्यादा है कि इनकी गोलियां हमारे सीनों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम इनको बहा ले जाएंगे, हम इनको बहा ले जाएंगे, हम इनको नेस्तो नाबूद कर डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। रब हमारे साथ है, रब मजलूमों के साथ है। तो सुनो, आज आपको इसलिए बुलाया है कि हमने ये फैसला करना है कि हमें इज्जत की जिंदगी गवारा है। ये हमें इसी तरह अपने बच्चों को, आज मैं गुलामी कर रहा हूं और आप गुलामी कर रहे हैं, आज हम रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हैं और हम आइंदा आने वाली नस्लें मेरी इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। हमें यह फैसला करना है, हमें निकलना है तो आपने ये एक बात तो कह दी कि हमें जद्दोजहद करनी है। तो मेरे साथियों, हम इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो काम नहीं करेंगे जिससे मेरा मकसद पीछे चला जाए।
और ये इनको मौका मिल जाए कि ये हम पर कोई भी झूठा लेबल लगाकर मेरी जो कराची की कम्युनिटीज के लोग हैं, सारी जुबानें बोलने वाले, इन नौजवानों को वो इस मकसद से दूर कर सके। लिहाजा सबसे पहली बात, हम रियासत के वफादार हैं, हम हुकूमत के वफादार नहीं हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वफादार नहीं हैं, हम रियासत के वफादार हैं। इसलिए हम रियासत के खिलाफ अपनी आखिरी सांसों तक कभी भी हम उसके खिलाफ होने का सोच भी नहीं सकते। इस रियासत को, इसकी आबियारी करने में हमारे आबा व अजदाद का भी और हमारा भी खून शामिल है, इस नस्ल का भी खून शामिल है, इस नस्ल का भी खून शामिल है। हमने, हमारे साथियों ने अपना खून देकर, 7 साथी शहीद हुए हैं, इस शहर से रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है। इस शहर के नौजवानों ने अपना रास्ता बदला है और आज किसी के बार बार मुल्क के खिलाफ इन नौजवानों को बुलाने के बावजूद भी 6 सालों में इन नौजवानों ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। यह हमारी कुर्बानी है। तो हम इस हुकूमत के वफादार नहीं हैं, रियासत के वफादार हैं, और रियासत के वफादार होने के नाते हम अपनी अमन को, अपनी जिद्दोजहद को अमन के साथ पीसफुल जिद्दोजहद करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे, हम अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे। हम खाली हाथ आज तक थे और हम खाली हाथ इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आज हम कोई ऐसा मौका नहीं देंगे इन हुक्मरानों को कि ये हमारे दरमियान लिसानी फसादात करा सकें। मिसाल के तौर पर आज ये पीपल्स पार्टी हम पर जुल्म कर रही है। माना कि पीपल्स पार्टी जो सिंध की पीपल्स पार्टी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और खास तौर पर सिंध की पीपल्स पार्टी, वो 99.99% 99.9% हमारे सिंधी भाइयों पर मुश्तमिल है, हमारे सिंधी भाइयों पर मुश्तमिल है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी आज तक एक दफा भी हमने ये नहीं कहा और ना आखिरी सांसों तक कहेंगे कि खुदा ना खास्ता ये सिंधी हम पर जुल्म कर रहा है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि ये सिंधी हम पर जुल्म कर रहा है। हम ये कह रहे हैं और ये कहेंगे हमेशा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पर जुल्म कर रही है। कोई बात नहीं कि अगर इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 99% हमारे सिंधी भाई हैं। यही पाक अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं। यही पीपल्स पार्टी, चलो चलकर थर के मरते हुए बच्चों को देखो, ए मुहाजिरों, ए पख्तूनों, ए बलोचों, ए पंजाबियों, इस शहर के रहने वालों, चलो चलकर थर के मासूम बिलखते हुए बच्चों को मरते हुए देखो, वो सारे सिंधी हैं। तो वो किस पर इल्जाम लगाएं? चलो चल के उस मां की कैफियत देखो जिसका बच्चा 10 साल का उसके गोद में कुत्ते के काटने से तड़प तड़प कर वैक्सीन ना लगने से मर गया।
वो बच्चा सिंधी है, वो मां सिंधी है। चलो मेरी मां बहनों को अंदरूने सिंध चलकर देखो, जो 12-12 किलोमीटर से सरों पर बर्तन रखकर पानी भरकर उस जगह से लेकर आती है जहां से कुत्ते और गाय और भैंसे पानी पी रहे हैं, जानवर। वो सारी माएं सिंधी हैं, वो सारे बुजुर्ग सिंधी हैं। चलो चलकर सिंध के अंदर भूख देखो, प्यास देखो, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। 70 लाख बच्चे सिंध में जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, वो स्कूल जाने से कासिर है, स्कूल ही नहीं है, वो सारे सिंधी हैं। एक ट्रक आटे का लेकर चलो अंदरूने सिंध में, लोग भूख की वजह से तुम्हारा ट्रक लूट लेंगे आटे का। वो चोर नहीं होंगे, वो डाकू नहीं होंगे, उनके पेट में भूख की आग होगी। वो सब सिंधी हैं। इस पीपल्स पार्टी ने उन लोगों की उम्मीदें आज से 40 साल पहले ही खत्म कर दी। वो अपनी नस्लें पैदा करके, बड़ा करके, जवान करके, बूढ़ा करके मार देते हैं इस नाम पर कि उनको ऐसे ही रहना है। ये कराची बाकी रह गया था, ये कराची अपने सर को झुकाने से बाकी रह गया था। इस 13 सालों में इस पीपल्स पार्टी ने इस कराची को भी थर वाला निजाम, थर जैसा बनाने के लिए अब हमारी सांसें भी रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐ मेरे कराची के नौजवानों, हमें सिर्फ खुद को ही आजाद नहीं कराना, हमें अपने थर के बच्चों को भी आजादी दिलवानी है, हमें लाड़काना के नौजवानों को भी आजादी दिलवानी है, हमें सिंध के गांव गोठों में रहने वाली मेरी पर्दादार माओ बहनों को भी नई जिंदगी देनी है। रब ने ये काम हमारे सुपुर्द कर दिया है, इसे कबूल करो, इसे कबूल करो। रब ने ये काम, इन फिरौनों को गिराने का काम हमारे सुपुर्द कर दिया है। हम रब का शुक्र बजा लाते हैं, हम रब का शुक्र बजा लाते हैं, हम रब का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें चुना है इस काम के लिए। पहले एक फिरौन को गिरवाया, अब दूसरे की बारी है। एक में कामयाबी हुई थी, इंशाअल्लाह ये दूसरा कुछ नहीं भेजता। रब की मदद होगी, इंशाअल्लाह ताला इसको भी इबरत का निशान बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इसको भी इबरत का निशान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं कि बस अब ये जलसे जुलूस नहीं होंगे। एक आखिरी वार, एक आखिरी वार, एक आखिरी तूफान, एक आखिरी ऐसा सैलाब जो इनको बहा ले जाए। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, तैयार हो। तो बस तुम्हें आज 2 तारीख है, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं कि कोई कसर ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। और वो टाइम देने के बाद हमने फैसला किया है कि 30 जनवरी आज 2 तारीख है, तुम्हारे पास 28 दिन है। 30 जनवरी को इतवार का दिन है, सवेरे 3 बजे तिब्बत सेंटर पर पूरे कराची को लेकर जमा हो जाओ। सारे घर घर जाओ, माँ बहनों बुजुर्गों के पास जाओ और आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां आ जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तुम आ गए तो कोई तकरीर नहीं होगी, कोई तकरीर नहीं होगी, कोई इजलास नहीं होगा। तुम आ गए इंशाअल्लाह ताला। तो बस चूंकि दूर से वजीर आला के कानों में आवाज नहीं जाती, हम कराची के हर कोने से आवाज लगा चुके, तो उसके गेट पर खड़े होकर उसको आवाज लगाएंगे वजीर आला हाउस के सामने। बोलो तैयार हो,
बोलो तैयार हो? माँ बहन तैयार हैं? तैयार हो? बस तो 30 जनवरी को फैसला होना है कि हमें हुकूक देंगे या हमें अगर इस पादाश में मौत को गले लगाना पड़े, मुस्तफा कमाल सबसे आगे होगा, तुमसे आगे। मैं लंदन में बैठकर फोन पे तुमको नहीं बुला रहा, मुस्तफा कमाल अपने बच्चों के साथ तुमसे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। नहीं जीना ऐसी जिंदगी नहीं जीना इस गुलामी की जिंदगी। इनकी शक्लें देखो, इन हुक्मरानों की। कमाल सारा एक इशारा, 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 कमाल सारा एक इशारा। कदम बढ़ाओ कमाल भाई, कदम बढ़ाओ कमाल भाई, कदम बढ़ाओ कमाल भाई। बस इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को हुकूक दिलवा कर इंशाअल्लाह ताला सुकून से इस दुनिया से जाएंगे। ये जुल्म का दौर खत्म हो गया, कराची से कश्मीर तक। और जो ये जो रोशनी फैल रही है, यकीन जानो पूरे पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा होगा। हर गली मोहल्ला, हर गांव, हर जगह के लोग खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने सूबे, अपने शहर के जालिमों के आगे इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे। तो ऐ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ नारा नहीं है। अब करना क्या है? तुमने नारा लगा लिया, मैंने सुन लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। ये कोई मजाक नहीं है, ये नस्लों की बका का मसला है। अपनी नींद खत्म करनी पड़ेगी, अपनी भूख खत्म करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी को खैरबाद करना पड़ेगा इस 1 महीने के लिए। और दीवाना होना पड़ेगा, मजनू होना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, कराची के एक घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, एक माँ बहन बेटी को इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हर इंसान को कहना पड़ेगा, अगर इज्जत से मरना चाहते हो, रब के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो अपना एक दिन कुर्बान करो। तुमसे एक दिन की कुर्बानी चाहिए, तुम्हारी 70 नस्लें आराम से जिंदगी गुजारेंगी। अगर तुम अपना हक की खातिर एक दिन कुर्बान भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम तुम्हारा शुमार फिर जालिमों में होगा, फिर ज़रदारी में और घर बैठे रह जाने वाले में कोई फर्क नहीं है। भले उसके घर पे पानी नहीं आता हो, भले उसको वो बेरोजगार हो, अगर वो घर बैठा रह गया, अगर 30 जनवरी को घर बैठा रह गया, तो वो जालिमों का साथी है। ये पैगाम लेकर गली गली जाओगे, हर इंसान के पास जाओगे। ये जो हजारों का मजमा है, आज मुझसे वादा करो। देखो हम अपने घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी करते हैं कारकुनों, तो 250, 200, 300 लोग हमारे पास जमा हो जाते हैं। ये मेरी नस्लों का मसला है, ये ना किसी डॉक्टर का मसला है, ना किसी इंजीनियर का मसला है, ना किसी मस्जिद के इमाम का मसला है, ना वहां के तालिब इल्म का मसला है, ना 2 मिनट बैठ मसला है, न मजदूर का मसला है, न टीचर का मसला है, न किसी आम घर में रहने वाली मेरी माँ बहन बेटी का मसला है। ये हर न किसी सिंधी का मसला है, न बलोच का, ना मुहाजिर का, ना पंजाबी का, ना पख्तून का, ना किसी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का। ये हर इंसान का मसला है। तो हर इंसान को अपना हक अदा करना है, अपना रोल प्ले करना है। उसके लिए मेरे साथियों, एक इंसान के पास जाना है। जब तुम्हें 28 दिन दिए हैं, आज से वो 28 दिन शुरू हो रहे हैं। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसमें कोई कमेटी नहीं है, तुम सब जिम्मेदार हो। तो जिस तरह एक छोटी सी अपने घर में बर्थडे पार्टी पे 200, 250, 300 लोग जमा हो जाते हैं, तो मैं तुमसे आज ये वादा लेना चाहता हूं, ये तुम जो लोग यहाँ पे मेरी माएं बहन बेटियां और मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान खड़े हैं,
क्या अब से लेकर 28 दिन तक तुम लोगों को दावत देकर हर आदमी जो यहाँ बैठा है, हर मेरी माँ बहन बेटी जो यहाँ बैठी है, अपने साथ 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को अपने साथ, अपने खानदान, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने जानने वाले, अपने बच्चों के साथ, क्या 100 लोगों को इस नस्लों को की बका के लिए एक दिन की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? सिर्फ 100 लोग, सब हर इंसान जो यहाँ पर मौजूद है, जो मेरा कारकुन मौजूद है, क्या वो 100 लोगों को अपने साथ 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते? बोलो तैयार हो? 100 लोगों, जो सब लोग, हर आदमी 100। नस्लों का मसला है, नस्लों का मसला है। 100 लोग। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम कोशिश करोगे, अपनी कोशिश करके वहां तक पहुंचो तो अल्लाह मदद भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार हो 100 लोग? तो जब एक दिन की कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लो, तो अगर तुम सब लोग 100 लोग तैयार कर लोगे तो मुस्तफा कमाल ने हराम कमाया नहीं है कि उसमें से निकाल कर, रिश्वत नहीं ली है कि उस हराम कमाए हुए पैसे में से निकाल कर उतने सारे लोगों को लाने के लिए तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे दे। नहीं है मेरे पास, मेरे साथियों के पास पैसे। तो जो मजदूर, जो बिजनेसमैन, जो मौलवी, जो टीचर, जो काम करने वाला एम्प्लॉय, जो मेरी माँ बहन बेटी अपना एक दिन कुर्बान करने के लिए तैयार है, उससे बोलो कि तुम्हारे हलाल की कमाई से मुझे 100 रुपए भी चाहिए। 100 रुपए ठेले वाला भी देगा, 100 रुपए अपनी नस्ल को बचाने के लिए ठेले वाला भी देगा, मजदूर भी देगा, बिजनेसमैन भी देगा, मौलवी भी देगा, टीचर भी देगा, डॉक्टर भी देगा। तो 100 रुपए मांगो, क्योंकि ये मजाक नहीं है। उस 100 रुपए से जब आप 100 लोग कर लोगे, 100 रुपए ले लोगे, 10,000 बनेंगे। 3 गाड़ियों में 100 लोग आ जाते हैं, 3 बसों में 100 लोग आ जाते हैं। 10,000 रुपए उसका किराया होगा आने जाने का, और हर आदमी अपने 100 लोगों की जिम्मेदारी लेकर ये काम करे। तरीका समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गया? हर अब से यहां से उठ के जाने के बाद चप्पे में फैल कर जाकर ये काम करो। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी, फतह इंशाअल्लाह ताला हक होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीएसपी जिंदाबाद।